हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए, आज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में मैं आपके पास लेकर आया हूँ एनुअल जर्नल मीटिंग डिस्कस करने के लिए, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एजीएम। इट इज द टाइप ऑफ जर्नल मीटिंग विच इज कंडक्टेड फॉर मेंबर्स। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे जानते हैं समय न बर्बाद करते हुए। देखिए, नॉर्मली कंपनी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेंबर या डायरेक्टर्स लेते हैं अपनी अपनी मीटिंग्स में। डायरेक्टर लेता है बोर्ड ऑफ मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, और मेंबर्स डिसीजन लेता है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके। सही बात है ना? तो चलो, ये चीज तो हमें पता है, बहुत अच्छी है। अब हम एजीएम में आते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग जो है, हम स्पेशली एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मेंबर्स के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इच्छा है, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट। ठीक है कि नहीं? कि मैनेजमेंट किस तरह का है, कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, व्हाटएवर। इसको और सिंपल वे में कहूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी को मैंडेट किया है, कंपलसरी किया है कि सालाना एनुअल जनरल मीटिंग होना ही चाहिए, और उसमें 5 बातें कम से कम डिस्कस होनी ही चाहिए। 6-7 चलेगा, लेकिन कम से कम ये 5 बातें तो होनी ही चाहिए। और ये 5 बातों को ही बोला गया है यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस, जो सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 के अंदर आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में डिस्कस की जाती है मेंबर के साथ। तो ये 5 ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? नंबर 1, ऐसे में बता देता हूं, शॉर्टकट पहले बता देता हूं। आप दीदी, याद रखने के लिए, ठीक है कि नहीं है? 5 हो गया। ए फॉर एनुअल, ये अलग है, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल डायरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है? डायरेक्टर ऑडिटर्स की जो सालाना रिपोर्ट है, और साल भर का जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है, जो अकाउंट्स है, वो टू अडॉप्ट एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है ए, ऑडिटर्स, टू अपॉइंट ऑडिटर एंड फिक्स द रेम्युनरेशन। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा पावर किसके ऊपर वेस्ट किया गया है? इट इज वेस्टेड ऑन मेंबर्स ओनली। ठीक है कि नहीं है? तो डायरेक्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो मेंबर के थ्रू होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, कंपनी का सालाना प्रोग्रेस कैसा है उसके ऊपर रिव्यू लेना है, तो वो कौन लेता है? मेंबर लेता है। ठीक है? और डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ मेंबर होता है। ठीक है? और डायरेक्टर को इलेक्ट करना है तो वो भी कौन होता है? मेंबर करता है। ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एजीएम करने का पर्पस क्या है, टू कंडक्ट अ ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है आप दीदी। अब बात ये आती है कि ये जो एजीएम है किस तरह से कंडक्ट की जाती है, आई मीन कब कंडक्ट की जाती है। तो हम नंबर ऑफ एजीएम अंडर सेक्शन 96 में इसको कवर करेंगे। ठीक है? तो जो कोई भी कंपनी है, देखो कोई भी कंपनी का जन्म हुआ है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी ना किसी दिन बनेगा, बराबर है कि नहीं है? अब जब वो इनकॉर्पोरेशन के बाद जब कभी भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, याद रखिएगा मेंबर कब मिलते हैं मीटिंग के लिए, स्पेशली एनुअल जनरल मीटिंग। मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कब मिलते हैं? जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही पता चलेगा ना भैया, ऑडिटर्स ने क्या रिपोर्ट बनाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या रिपोर्ट बनाया है, सालाना अकाउंटिंग, आई मीन अकाउंट का हिसाब किताब क्या है, कंपनी का प्रोग्रेस क्या है, साल भर तुमने इतना बिजनेस किया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो डिविडेंड कितना दे रहे हो, साल भर डायरेक्टर ने इतना काम कर दिया है, तो भैया ये डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या रिमूव, मतलब रिटायर करना है, क्या रिटायर करके वापस से रीअपॉइंट करना है, ये सारी डिस्कस होंगी कि नहीं होंगी? तो उसके लिए पूरा साल खत्म होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? तो देखिए, शुरुआत कहां से करेंगे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी किसी ना किसी दिन तो इनकॉर्पोरेट होगा, और जब वो पूरा साल खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर, आई मीन 31 मार्च, है ना? जब वो पूरा 31 मार्च खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 महीने के अंदर मैक्सिमम क्या किया जाएगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर लिखा गया फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 मंथ ऑफ द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये आपको समझ में आ गया? तो यहां पर मैं आपको याद रखने के लिए दिसंबर मंथ बता देता हूं, ये लास्ट स्टेज है। दिसंबर के बाद मीटिंग कंडक्ट नहीं करा सकते। ठीक है? 9 महीने का टाइम दिया है, शुरुआत का टाइम है ना, इसके लिए। उसके बाद आप देखोगे ना, इसके बाद आप कभी भी कोई भी एजीएम रखोगे ना, सिर्फ 6 महीने का गैप दिया है। कब? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, ये मैंने ऑलरेडी अभी इसके पहले चर्चा कर ली है। तो सब्सिक्वेंट एजीएम कब होंगे? हमेशा
क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर, तो इसका डेडलाइन लास्ट आप पकड़ लो सितंबर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो मुझे बताओ, हर साल एजीएम होगा, तो हर साल एजीएम होगा लास्ट टू लास्ट सितंबर में, लास्ट टू लास्ट सितंबर में। तो मान लीजिए सितंबर के बाद अगला एजीएम कब होगा, लास्ट टू लास्ट है ना, डेडलाइन पकड़ तो सितंबर ही होगा। तो बताओ इन दोनों में कितने महीने का गैप हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल का गैप हो गया, 12 महीने का गैप हो गया। ठीक है, और वैसे भी देखो ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर 6 महीने का आ ही रहा है, तो ये प्रोविजन तो हो ही गया मैच, है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बोला गया है कि मैक्सिमम आपको जो है सितंबर तक का टाइम दिया गया है, मीन्स विद इन 6 मंथ बोला गया है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिले हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर कितना गैप है, 12 महीने का गैप है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कितने महीने का गैप है, 12 महीने का। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है किसी सर्कमस्टेंस के वजह से आप जो है 12 महीने के अंदर मीटिंग नहीं रख पाते हो, तो आपको कंपनी को, स्पेशली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपकी बात सुनेगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लगेगा कि हाँ इसकी बात जेन्युइन है, तो वो एडिशनल आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा देगा, मैक्स टू मैक्स। तो टोटल कितना हो गया, 15 महीना। तो प्लीज अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा रिपीट करूंगा, आपको अच्छे से याद होगा। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा बच्चा, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर तक, लास्ट टू लास्ट। अब वो क्या बोलता है, अगली बार वापस आप मीटिंग रखोगे, अगली बार भी वही कंसेप्ट है, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ वाला मैक्सिमम। लेकिन जब हम एजीएम टू एजीएम देखेंगे तो मैक्सिमम 15 महीने का गैप अलाउड है, उसमें 3 महीना जो एक्सटेंशन रजिस्ट्रार ने दिया है ये वाला इंक्लूसिव है। ठीक है, तो अब आप हमेशा याद रखना, एक सिंपल चीज है, आपको मैं ऐसे याद रखाता हूं, हमेशा याद रखना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा, फाइनेंशियल ईयर के बाद होगा, लास्ट टू लास्ट दिसंबर तक, 9 महीने का गैप हो गया। अब उसके बाद कभी भी एजीएम होगा तो लास्ट टू लास्ट सितंबर में होगा। ठीक है कि नहीं, कब होगा, लास्ट टू लास्ट सितंबर में होगा। लेकिन किसी कारण से अगर आप लास्ट टू लास्ट सितंबर में नहीं रख पाए तो आप जो है लास्ट टू लास्ट दिसंबर तक रख सकते हो। तो अभी आप काउंट कर लीजिए, मार्च के बाद सितंबर कितना होता है, 6 महीना, और मार्च के बाद दिसंबर कितना होता है, 9 महीना, है ना। और वैसे आप काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाता है, 15 महीने। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट बात आता है ओपीसी की। एवरी कंपनी बोला है बराबर है, लेकिन ओपीसी को छोड़ दो। 1% कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग से एग्जेम्प्टेड है। सर ऐसा कैसा, उसने क्या गलती की है, गलती कुछ नहीं की है, बात क्या है मालूम है, वो अकेला एक मेंबर है, इसलिए तो 1% कंपनी है। अकेला आकर क्या करेगा, किससे बात करेगा, क्या डिसीजन लेगा, इसलिए यहाँ पर एजीएम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो अच्छी बात है, हमको एजीएम कब रखनी चाहिए और कितने बार रखनी चाहिए तो हमको पता चल गई है। तो अब बात ये आती है कि एजीएम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी किसको है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं मीटिंग कब होगी। सब कुछ फाइनल हो जाता है तो भैया नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को, सेक्शन 101 के अंदर। अब इसमें मजेदार बात क्या है, यस ऑफ कोर्स जो भी मेंबर्स हैं उनके एड्रेस में पोस्ट किया जाएगा, या फिर हैंड डिलीवरी की जाएगी, या फिर ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब बात यह आती है कि 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। मतलब आप जिस तारीख को नोटिस भेज रहे हो और जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है, ये दोनों तारीख को भूल जाओ। इसके बीच में जितनी भी तारीख मिले हैं, जितने भी दिन हैं, वो कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए। क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलो नोटिस भेज दी, सारे मेंबर्स ने नोटिस पढ़ लिया। अब वो क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो भैया मीटिंग का टाइम सब इसमें नोटिस में लिखा रहता है, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मीटिंग जो है ना बिजनेस हार्स में होना चाहिए, बिटवीन 9 AM to 6 PM, ये क्लियरली बोला गया है। क्योंकि आप मीटिंग रख रहे हो मेंबर्स की, वो बेचारे कहाँ से आएंगे, कोई कहीं और से आएगा, कोई कहीं और से आएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपके जो है मेंबर्स हो सकते हैं, तो उनको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो प्रॉपर टाइम ना सुबह होता है ना रात होता है, बिजनेस हार होता है 9 to 6 PM। और भैया उनको नेशनल हॉलीडे में परेशान मत करो, बहुत गाली देंगे कंपनी लोग बोलता है मेंबर है उनको नेशनल हॉलीडे में मत बुलाओ, वैसे भी वो बच्चे, वो लोग जो हैं छुट्टी उनको मिलती नहीं है, ऊपर से अलग से तुम उनकी हॉलीडे खा जाओगे। तो नेशनल हॉलीडे में उनको बुलाना नहीं है। और कहाँ बुलाना है, रजिस्टर ऑफिस में बुलाना है। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है, नॉर्मली हेड ऑफिस है, वहां बुलाना है, या फिर उसके आसपास के प्लेस में बुलाना है, आई मीन हॉल में, ऑडिटोरियम में। इज दैट क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, नोटिस वाली बात हो गई। अब बात आती है कोरम की।
तो सेक्शन 103 में बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम अलग है और पब्लिक कंपनी के लिए कोरम अलग है। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर टू कंडक्ट अ मीटिंग। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग रखना है, रख तो दिया है, लेकिन मीटिंग में बातें कब हो पाएंगी, जब कोरम उतनी आई होंगी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर होने बहुत जरूरी है, तब जाकर मीटिंग स्टार्ट होगी। और पब्लिक कंपनी कैसा है कि अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम नंबर, तो इसीलिए उसके लिए 3 कैटेगरी बनाई है कि अगर छोटा कंपनी है, मतलब जिसके पास 1000 तक मेंबर्स हैं, तो भैया कम से कम 5 मेंबर जो हैं आए रहने चाहिए मीटिंग में। और अगर थोड़ा बड़ा कंपनी है जो मोर देन 1000 है लेकिन 5000 तक मेंबर सीमित हैं, तो कम से कम 15 मेंबर आने चाहिए। और अगर इससे भी ज्यादा है, मतलब मोर देन 5000 मेंबर हैं, तो कम से कम 30 मेंबर आने चाहिए। देखो 5 15 30, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 1000 5000 अबव 5000, सिंपल लॉजिक है। दैट्स ग्रेट, ठीक है, ये याद रख लीजिए। अब कोरम हो चुका है, तो अब बात आती है कि कंपनी में जब मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो उसका चेयरमैन कौन बनेगा। तो सेक्शन 104 बोलता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स जो आए हैं वो आपस में ही अपने ही एक बंदे को, मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स, और वो बनेगा चेयरमैन, ठीक है। अब बात आती है क्या ये मीटिंग एडजर्न हो सकती है। यस ऑफ कोर्स एडजर्न हो सकती है। अगेन कैसे, इन द अब्सेंस ऑफ कोरम, इन द अब्सेंस ऑफ कोरम। तो कब होगी, सेम जैसे बोर्ड मीटिंग में था, नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। अब एजीएम से रिलेटेड अगर किसी ने भी गड़बड़ किया ना, आई शपथ कंपनी एक्ट कोणा पड़ना है, छोड़ना है। कंपनी एक्ट किसी को भी माफ नहीं करेगा, किसी को भी माफ नहीं करेगा। सेक्शन 99 बोलता है कंपनी हो या ऑफिसर हो, बोलता है तेरे को तुम्हें फाइन लगाएगा, 1 लाख तक ले सकता है मैं तेरे से फाइन, हाँ भूल नहीं करना है। और अगर तूने गलती वापस रिपीट की ना, तो डेली का 5000 रुपया काटेगा मैं तेरे से। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिफॉल्ट नहीं करना है, नहीं तो भैया मजबूत पेनल्टी है, और दोनों को है, कंपनी को भी और ऑफिसर को भी, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आई। अब ब्रशअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि एंड में फटाफट फास्ट टैग मोड में इंपॉर्टेंट चीजें कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो दोस्त एजीएम हम लोगों ने 96 99 सेक्शंस कवर किया है, और 101 से लेकर 104 सेक्शन कवर किया है, और वो सारे इसी के अंदर है, वो आप देख सकते हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस, आप दीदी, देख लीजिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप दीदी आ रहा है, AAP दीदी, आपके लिए मैंने सीरीज बना के रखा है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो है एनुअल जनरल मीटिंग में एनी हाउ डिस्कस होना ही चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एजीएम कितने होंगे। एवरी कंपनी, ओपीसी को तो एग्जेम्प्ट है, चलो एवरी कंपनी। फर्स्ट एजीएम कब होगी, 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स ऑफ फर्स्ट क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। और सब्सिक्वेंट कब होगी, विद इन 6 मंथ ऑफ एवरी क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट, ऑसम, ठीक है। और दोनों एजीएम के बीच में गैप कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम 15 महीना। इट इज इंक्लूसिव ऑफ मैक्सिमम 3 मंथ विच इज एक्सटेंडेड बाय रजिस्ट्रार। याद आ रहा है ना, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, नोटिस से पहले बोर्ड ऑफ मीडिया एजीएम कौन कंडक्ट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भिजवाएंगे, किसको भिजवाएंगे, मेंबर्स को। कितने दिन में, 21 क्लियर डेज का नोटिस होगा, ठीक है। अच्छा डेट टाइम प्लेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेस हाउस में बुलाना है ना। चलो, और नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। अब कोरम की बात कर लें, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। हाँ सर, प्राइवेट कंपनी में तो 2 मेंबर याद आ रहा है, और पब्लिक कंपनी में ना सर आपने कुछ, हाँ आपने बताया था अगर 1000 तक के मेंबर हैं तो कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए कोरम के लिए। और 1000 के ऊपर हैं अप टू 5000 मेंबर, तो कितने होने चाहिए, 15 मेंबर होने चाहिए। और अगर अबव 5000 मेंबर हैं किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, तो कितने कोरम होने चाहिए, 30 होने चाहिए कम से कम। दैट्स ग्रेट, ये तो आपको याद है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बढ़िया है, क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर यू। ओके, अच्छा मतलब ये एजीएम का चेयरमैन कौन बनता है, उन्हीं में से इलेक्ट होता है बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स। अच्छा एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग होगी, हाँ होगी सर, कैसे होगी, इन द अब्सेंस ऑफ कोरम, और नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस डीटीपी है ना, जो है कंडक्ट होगी। क्या डिफॉल्ट होगा, और होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सेक्शन 99 बोलता है अगर डिफॉल्ट होगा ना भैया, दोनों को नहीं छोड़ेगा, कंपनी को भी नहीं छोड़ेगा और ऑफिसर को भी नहीं छोड़ेगा, जो भी डिफॉल्ट में है, और उनसे 1-1 लाख रुपया मैक्सिमम वसूल कर सकता है। और लगातार गलती किया ना डेडलाइन देने के बाद भी, तो भैया डेली का 5000 रुपया जब तक कंटिन्यू रहेगा वो डिफॉल्ट लेगा। अरे वाह मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, आप तो सब कुछ आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो चलो हमारा एजीएम कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।